दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। दलोदा में बिरसा मुंडा की जयंती पर भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल सोलंकी ने मंच से समाज को संदेश दिया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंतौर फरदीन शाह की खास रिपोर्ट। बहुत सारे हमारे भाई बोल रहे थे कि दारू लेके आते हैं और वोट ले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ जो दारू लेके आए ना उसके माथे पे बाटल वोट देना, पर वोट तो हमारे शिक्षित व्यक्ति को ही देना, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो हमारा युवा साथी है उसी को वोट देना। साथियों, इन लोगों ने हमारे को नशे में कर करके हमारी पूरी आजादी छीन ली है और षड्यंत्र शुरू से चलते आ रहे हैं। अगर एकलव्य का अंगूठा ना काटा होता ना महाभारत और कुछ लिखी होती। षड्यंत्र इन लोगों ने शुरू से रचते आ रहे हैं। इनको जलन उस चीज की नहीं है कि जयस संगठन मैदान में है, बिल प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। जलन इस चीज की है कि अब आदिवासी युवा जाग चुका है और इनकी कुर्सियां अब इनके नीचे से खिसकने वाली है, इसलिए इनको जलन हो रही है। जब तक हमारे आदिवासी बच्चे हालीपना करते थे, इन लोगों के घर पे काम करते थे, इनको अच्छा लगता था। कभी भी इन लोगों ने हमारे आदिवासी भाई को सम्मानजनक नाम से नहीं बुलाया, ये मामा और ये हाली और यही कर करके इन लोगों ने हमारे को सिर्फ मूर्ख बनाया। हम इस देश के शासक हैं। मुझे एक बात बताओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हमारा पूरा ट्राइबल बेल्ट है, बिल प्रदेश है, आज मैं इस मंच से बोलता हूँ, जितने भी ट्राइबल बेल्ट है और बिल प्रदेश है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वहां के पुजारी भी आज के बाद आदिवासी हो गए। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है हमें। जब बेल्ट हमारा है, संख्या हमारी है, वहां पे पूजा भी हमारा आदिवासी भाई ही करेगा। इन लोगों ने देखा कि जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, ये तो IAS IPS बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। कौन से स्कूल से बन रहे हैं? इन बड़े बड़े गद्दारों ने ये काम साइबर ब्रांच को दिया। ये आंकड़ा निकालो, कौन से स्कूल के बच्चे हैं। जब आंकड़ा निकल के आया कि ये सब बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं, तो इन गद्दारों ने एक चाल चली, एक काम करो, टीचरों की भर्ती लेनी बंद कर दो। टीचर को इतना काम दे दो, जनगणना, निर्वाचन, जमाने भर का काम दे दो कि इनको पढ़ाने का टाइम नहीं मिले, और इनके बच्चों को 8वीं तक ऐसा ही पास करो ताकि ये 9वीं में जाके अपने आप फेल हो जाए, तगारी फावड़ा पकड़ ले। मैं लेख भी लिखता हूं तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगती है, गालियां चिल्लाते हैं। तेजपाल सोलंकी तो धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, यह आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। मैं हमारी सभी माताओं बहनों से बोलता हूं, सभी भाइयों से बोलता हूं, आप उपवास करते हो, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी आस्था का मैं सम्मान करता हूं। पर आप कहीं पे भी नौकरी के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां पर आपकी डिग्रियां चेक होगी, आपने कितने सावन सोमवार और 11 के उपवास करे, ये चेक नहीं होंगे वहां पे। इसलिए पढ़ाई ही सब कुछ है। साधु महात्मा सांसद में जा रहे हैं तो साफ जाहिर होता है कि जो कुछ भी मिलना है संसद से ही मिलेगा, भक्ति करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा संसद से मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा के मंदिर पे कब्जा करो, संसद पर कब्जा करो। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हमारे लोग शासक बने, पर ये हमारे लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जाके उनके तलवे चाटते हैं, हमारी बात नहीं करते हैं, बिल प्रदेश बनाने की बात नहीं करते हैं, 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने की बात नहीं करते हैं। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी खुल के बोलता हूं कि अगर तुम्हारे बाप की औकात हो ना तो 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करके बता दो। ये 56 इंच का सीना उसको नहीं बोलते हैं जो जनता को मूर्ख बनाते हैं, 56 इंच का सीना उसको बोलते हैं जो जनता की मांगे पूरी करते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, जनता की मांग को पूरा करना पड़ता है। बाबा साहब ने क्यों कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैंने खुद ने देखा कि हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ना, ये जूते इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जितने भी बात कही एक भी नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा के मंदिर पर कब्जा करो, हमारे लोग भंडारे में जाते हैं सब्जी पूरी खाने, बच्चों का भविष्य बोध करने के लिए। सुबह उठ के 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। स्कूल हमें क्या सिखाता है? एक अच्छा नागरिक बनना, अपने हक अधिकारों को जानना।
हमारे गरीब लोगों की मदद करना। मंदिर क्या सिखाता है? वो आस्था है, मैं उसका की बात नहीं कर रहा हूँ। हाथ जोड़कर वहां पर मांगना। अब मुझे बताओ, परीक्षा में आप लिखोगे तभी तो पास होगे, हाथ जोड़ने से पास होगे? दारू, गांजा और भांग पीना, यही सिखाता है। हमारा बच्चा जब पढ़े लिखेगा तो वो IAS IPS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सरपंच बनेगा। मंदिर जाने से क्या बनेगा? जंगल में जाके भक्ति करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जिंदगी अच्छी लगती है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। हम लोगों ने वो भी काम नहीं किया। एक कुत्ता रोड पे जाता है ना, हम उसके पत्थर उठा के मारेंगे तो वो कुत्ता भग जाएगा। वही पत्थर एक मधुमक्खी के छत्ते पे मार के देख लेना, माखी मार पे अपनी औकात बता देगा वो। संगठन में शक्ति होती है। हम जय जोहार बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, पर वो जय भीम की और जय जोहार की शक्ति है कहाँ? हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो हार जाता है और मूर्ख को वहां पे कुर्सी पे बिठा देते हैं और फिर उसको अपने पैर में बिठाते हैं। ये जब तक शक्ति वोट में तब्दील नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आदिवासी को अशिक्षा में क्यों रखा जाता है? अभी NRC CA NPR क्यों लाए ये लोग? बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था कि जो आदिवासी समाज है भारत का मूल निवासी समाज है, जो इस देश का राजा हुआ करता था, उनकी हालत आज ऐसी कर दी है। वो जंगलों में रहता है, इधर उधर काम करने के लिए बाहर जाता है, जो झोपड़ियों में रहता है और अशिक्षा में है। इनके लिए मुझे एक अलग से राइट्स बनाना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई कि जर जंगल जमीन का मालिक आदिवासी रहेगा। ये बात ध्यान से सुनना। बिरसा मुंडा ने भी आंदोलन इसी के लिए चलाया था। अंग्रेजों के टाइम पे बिरसा मुंडा 7वीं पढ़ लिख गया था और उसने देखा था कि जो भूमाफिया है आदिवासियों की जमीन किस तरीके से हड़पते जा रहे हैं। उसके ऊपर उसने उलगुलान आंदोलन चलाया था, जब जाके बिरसा मुंडा आज फेमस हुआ है। वरना सुपर कॉरिडोर के नाम पे हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनें हड़पते जा रहे हैं। और जहाँ पर आदिवासी रहते हैं ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी अभ्रक, ग्रेनाइट और मार्बल की खदानें हैं। आदिवासी को शिक्षा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो जिस पत्थर पर, महंगे पत्थर पर रह रहा है, करोड़ों अरबों के पत्थर पर रह रहा है, उसका मूल्य उसको कभी मालूम नहीं हो, इसलिए उनको शिक्षा में रखा जाता है। अगर इनको मालूम है कि अगर आदिवासी को ये बात पता चल गई, जहाँ जर जंगल जमीन के मालिक हम हैं, वहाँ की लकड़ी इतनी महंगी है, वहाँ के पत्थर इतने महंगे हैं, अगर ये बात आदिवासी को पता चल जाएगा तो इस देश का मालिक आदिवासी रहेगा। इसलिए अशिक्षा में रखने जितने सरकारी स्कूल है ना, ये भी बंद करने के कगार पे है अभी कि इनके बच्चों को पढ़ना ही मत दो। और कुछ गलती हमारी भी। बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम पूछते हैं, बेटा आज स्कूल में क्या खिलाया था? ये कभी पूछते हैं बेटा तेने क्या पढ़ाई करी? बाबा साहब अंबेडकर ने हमें आरक्षण और रिजर्वेशन इसलिए दिया था, जैसे मेरी नौकरी लग गई, छोटा वाला भाई गरीब है, उसको मैंने चाय की दुकान डलवा दी, बहन गरीब है, उसके बच्चों को मेरे पास ले आया पढ़ाने के लिखाने के लिए, प्लस 5% समाज के मूवमेंट में सपोर्ट देके समाज को ऊपर उठाना। पर हमारे लोगों को लुगाई मिल गई और सरकारी नौकरी मिल गई, समाज जाए बाढ़ में। इन्होंने केयर भी नहीं की, बाबा साहब के मिशन का नाम भी नहीं लिया। बड़े बड़े पदों पर तो चल गए, ये पर चढ़ावा चढ़ाने वहां पे गए जो हमारे आरक्षण का हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। ऐसी जगह चढ़ावा चढ़ाया इन्होंने। अरे आज मैं 300 रुपए किलो की मिठाई किसी मंदिर पे चढ़ाऊं, इससे अच्छा तो 300 रुपए की कापी किताब लाके मेरे छोटे वाले भाई को दूं, हमारे समाज को दूं, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे लोग जन्मदिन मनाने लग गए। अरे आप जन्मदिन मनाओ, पर तरीका चेंज कर दो। 4-5 हजार रुपए की कापी किताब लीट लो और हमारे लोग जो झोपड़ियों में रहते ना उनको बांटो, तो ये बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। आज मैं अंबेडकर मूवमेंट में चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हम अंबेडकरवाद को सफल उस दिन मानेंगे, जेएस को सफल उस दिन मानेंगे जब झोपड़ियों में से बच्चे निकल के IAS IPS बनने लग जाएंगे, तो हम मानेंगे कि हमारा मूवमेंट सफल हो रहा है। वरना कोई मतलब नहीं है जय भीम बोलने से, जय जोहार बोलने से। हमारा भाई कोई मुसीबत में है, उसके तो हम काम में नहीं आ रहे हैं, और जमाने में जाके 21-21 हजार के चेक काट रहे हैं। क्या मतलब है उसका? जरूरत किसको है? भूखे को खाने की जरूरत रहती है। बाबा साहब अंबेडकर ने यही तो कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। जब हमारा 85% का बहुमत है, उसके बाद भी हम गुलाम क्यों है?
जब मैं स्पीच देता हूं तो हमारे बहुत सारे सांसद विधायकों को भी मिर्ची लगती है। मैं उनको यही बोलता हूं कि तुम आदिवासी नेता हो, सांसद ने विधायक बन गए तो फिर भी आदिवासी झोपड़ी में क्यों रह रहा है? अब हमें यही करना पड़ेगा कि अगर वोट हमने दिया है तो इनके जूते भी हम ही देंगे, अगर वोट हमने दिया है तो जूते भी हम ही मारेंगे, इनके कुर्ते फाड़ेंगे, इनको इनके घर जाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज युवा जाग चुका है, अब ये किसी को भी सहन नहीं करेगा। वोट हम देते हैं इसलिए नहीं देते कि तुम भी के ना बीजेपी कांग्रेस की गोद में बैठ जाओ। हमने वोट इसलिए दिया है कि तुम हमारी बात करो। हमारे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, इसलिए हमने वोट दिया है। इसलिए वोट नहीं दिया है कि तुम जाके वहां पे बीजेपी कांग्रेस करो। जब हमारे सांसद विधायक हमारे क्षेत्र में आए ना, उनको पकड़ो और उनसे पूछो तुमने आदिवासियों के लिए कितना काम करा है, संविधान बचाने के लिए कितना काम करा है। तुम तो और संविधान विरोधी पार्टियों में जाके वो कर रहे हो। वोट हमने इसलिए नहीं दिया है, बाबा साहब ने जो कहा था हमें वह करना है। हम जय भीम बोलते हैं, आज से सब प्रण ले लेना, आज से सब प्रण ले लेना कि हम संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे काम करेंगे। ये जो आज हमें पढ़ाया जाता है ना स्कूलों में, वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे लोग उस समय राइटर नहीं थे। महारानी झलकारी बाई की थोड़ी सी कहानी बता दूं मैं। जब झांसी की रानी का किला चारों तरफ से ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने घेर लिया था ना, तब वहां पे एक सेनापति झलकारी बाई थी जो समाज की आदिवासी थी। झांसी की रानी के कपड़े महारानी झलकारी बाई को दिए थे। वो युद्ध भूमि में कूदी थी, रणभूमि में कूदी थी। जो अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, पंगा ले रही थी, वो महारानी झलकारी बाई थी। झांसी की रानी तो पीछे के रास्ते गुप्त रास्ते से भागी थी, फिर भी अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया था और लंदन ले जाके तोप से उड़ा दिया था। पर लोगों ने क्या लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी। झलकारी बाई नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो समाज की आदिवासी थी। हमारे महापुरुषों की विचारधारा दबा दी गई है। देश के जो बड़े बड़े गद्दार हैं जो देश को चला रहे हैं, वो कभी भी छोटे लोगों का सुख नहीं देखेंगे। बाबा साहब का इतिहास दबाने की बहुत कोशिश की गई। अब मुझे बता दो, जब 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, तो नोट पे फोटो भी बाबा साहब अंबेडकर का आना था। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ गद्दार लोगों ने उनका इतिहास दबाने की कोशिश की। हमारे लोगों को इसलिए अंबेडकर को नहीं पढ़ाया जाता कि अगर ये लोग जाग गए तो हमारे नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी। और फिर भारत के जहरीले मीडिया को देख लेना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते रहता है, युवाओं को रोजगार देने के नाम पे कभी बात नहीं करता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालने के नाम पे कभी बात नहीं करता है। बस स्कूलों को बंद करने की बात जरूर करेगा कि बच्चे नहीं है, इस स्कूल को बंद कर दो, क्योंकि उनको मालूम है कि इस स्कूल से पढ़ के बच्चे IAS IPS बनते हैं। जापान में देख लेना, एक बच्ची को लेने के लिए भी ट्रेन आती है और हमारे यहाँ पे लोगों को अशिक्षा में रखा जाता है। साथियों, मेरी वाणी को यही विराम दूंगा क्योंकि